अगर इस मेथड में तुम पढ़ाई करोगे, माइक लाल को तुम्हारा सिलेक्शन रोक के दिखा दे। कालाहारी डेजर्ट में कौन से लोग होते हैं जो हंटिंग गैदरिंग का काम कर रहे हैं? 10 घंटा कर लिया ना तो खुद को इनाम दो, मस्ती करेंगे, ठीक है, खूब डांस करो और बढ़िया से जो है वो लूडो खेलो, कैरम खेलो। मैं कह रहा हूँ 10 घंटा बैठना कोई मामूली बात नहीं है। तो एक कहावत होती है, वर्क वाइल यू वर्क, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। तो आपने कैसे लड़ाई लड़ी? कल मैंने आशुतोष की डायरी देखी, उसमें बड़ा शानदार तरीके से लिखा है कि मैंने अपनी लड़ाई कैसे लड़ी थी। ये फाइट तुम्हें करनी है तो ये लेसन्स लिखो, हाउ आई फॉट। मैं जानता हूँ कि बोरियत हो रही होगी, तकलीफ हो रही होगी, आप उससे लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया, ज्योग्राफी में आंसर ढूंढ लिया। ये जिस दिन पावर आ गई ना कि तुम सब्जेक्ट को तोड़ के किसी भी कॉन्सेप्ट में घुसने लगे ना, तो समझ लेना उस दिन अब सिलेक्शन के लिए तुम तैयार हो। तो अब इसमें स्टोरी है, आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली, ठीक है। तो यहाँ जब आप गए तो व्हाट पीपल एट, काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड कैसे हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो फाइंड द रिवर नर्मदा, अब ये वर्ड है नर्मदा, तो तुमसे खुद कह रहा है कि नर्मदा रिवर कहाँ है। नर्मदा पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार आए हैं, तो आपने नर्मदा रिवर को मैप किया, मैप करो। नर्मदा, तापी, ये दोनों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, कई बार क्वेश्चन में आया कहाँ से बहती हैं, ठीक है। उसका ये रिफ्ट वैली से बहती हैं, किधर की तरफ उसका माउथ ओपन होता है, ये सारा प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। तो आप जो ये वर्ड पा रहे हो इसमें, जैसे गैदरर, तो हंटर और गैदरर क्या होते हैं? हंटर एंड गैदर, ये कौन सी एक्टिविटी होती है? व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस? क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज में, संसार में, जो हंटिंग और गैदरिंग का काम करते हैं? कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, नाम बताओ। एशिया में नाम बताओ, अफ्रीका में बताओ। हंटिंग और गैदरिंग का काम स्टिल दे आर डूइंग, बताओ कौन है? कौन है? नाम बताओ। पूछा क्या? मैचिंग करने के लिए आया हुआ है। अगर इस मेथड में तुम पढ़ाई करोगे, माइक लाल को तुम्हारा सिलेक्शन रोक के दिखा दो। कौन कौन है हंटर और गैदरर? बद्दूस कहाँ पाए जाते हैं? मसाई? कालाहारी डेजर्ट में कौन से लोग होते हैं जो हंटिंग गैदरिंग का काम कर रहे हैं? सहारा में कौन से हैं? तो ये नहीं पता, कोई बात नहीं है, इसको क्वेश्चन में डाल दो। ये क्वेश्चन तुम्हें बनाना है, इस तरह से पढ़ाई करना, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, ये इसके धीरे धीरे, ये लेकिन अलग रखो। इंग्लिश की कॉपी, हाँ इंग्लिश की कॉपी अलग बनाओ। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. ये आज की होमवर्क है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, -0। अब इसको टोटल ऐड कर दो पूरा करने के बाद, जहाँ भी हो इसको पूरा ऐड करो। शाबाश। सर एक चीज़ पूछना सर, यहाँ डेट, हाँ डेट है, ठीक है। जैसे मैं जैसे आपके हॉस्टल से यहाँ जाती हूँ, हॉस्टल डायरेक्ट, ठीक है, डिनर करके फिर 9 बजे तक सो जाना, क्या मतलब मैं सुबह में उठ सकती हूँ 3 बजे तक? 6 घंटा सोना, अगर कोशिश करो 7 घंटे 8 घंटे मैनेज, क्योंकि 10 घंटे पढ़ना बहुत है। तुम्हारा सिर्फ ये होना चाहिए, देखो अभी जैसे हम बैठने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा होना चाहिए कि 10 आवर्स यहाँ बैठे, तो आउटपुट तुम्हारा 8 घंटे के आसपास आना चाहिए। अभी मैं एक आउटपुट टूल सिखाऊंगा तुम लोग कैसे अपना आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हम एक्टिविटी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। कल ही तो मेरी क्लास है 11 बजे की एक्टिविटी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं कि हमें क्या क्या करना होगा।
इस एक्टिविटी को करो। देखो क्या है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर कि इसके बाद घर जाएंगे 4 घंटा फिर पढ़ेंगे, सिर्फ 6 घंटा, बीमार पड़ जाओगे। अभी रोना गाना तुमने मचाया था, बड़ी मुश्किल से समझाया है, ठीक है, फिर अभी रोना गाना। अभी क्या है, थोड़ा फन के लिए टाइम दो। जैसे हॉस्टल में कैरम मंगा लो, लूडो मंगा लो, खेलो। 10 घंटा कर लिया ना तो खुद को इनाम दो, मस्ती करेंगे, ठीक है, खूब डांस करो और बढ़िया से जो है वो लूडो खेलो, कैरम खेलो। मैं कह रहा हूँ 10 घंटा बैठना कोई मामूली बात नहीं है। अगले दिन के लिए खुद को रिफ्रेश करो, बढ़िया नींद तान के सो। 10 दिस इज मोर देन इनफ। बच्चा मेरे 8 घंटा आउटपुट आ गया, 2 साल तुम्हें यहाँ रहना है, कोई माइकलाल तुम्हारा सिलेक्शन रोक के तो दिखा दे। लेकिन अगर बर्नआउट हो गए, अभी क्या हुआ, हफ्ते भर बाद रोज वही काम, छोड़ भाग में जाए, बॉडी कह रही है सो जा जहाँ मौका मिले। तो एक कहावत होती है, वर्क वाइल यू वर्क, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। कि जब काम करो तो पूरे दिल से काम करो, जब खेल रहे हो तो मस्त होके खेलो, संसार याद नहीं आना चाहिए। तो अपनी रिफ्रेशमेंट की एक्टिविटी डालो, इसमें लिखो आज डांस कितना किया, भजन कितना किया, हरे रामा हरे कृष्णा लगा के डांस करना शुरू कर दो, लूडो खेलो, कैरम खेलो। हंसने की बात नहीं है, कुछ मोनोटोनस होने से बचना है। तो ये जो घंटे हैं बहुत अच्छे हैं। मोनोटोनस होने मतलब एकल, बोर हो जाओगे, बोर नहीं होने देना है। सर क्या क्रिकेट खेल सकते हैं? क्रिकेट लेकिन हॉस्टल में, हाँ खेलो, हाँ यहीं खेलो जाओ। सर बस टाइम का आप बता दीजिए, जितना टाइम बता दीजिए उतने बजे करेंगे सर। नहीं 3 बजे मैं नहीं तुम्हें उठने के लिए कहूँगा। इसलिए क्यों सर, मैं 9 बजे जैसे यहाँ से अगर मैं गई ना तो इतना थक जाते कि पढ़ने का मन नहीं करता, सोचे सो जाए। चलो लेकिन कम से कम 4 बजे 5 बजे उठो। 4 ज़्यादा बजे? जल्दी उठोगे तुम्हारे रूम पार्टनर तुम्हें वैसे सर, निकाल ये आप देंगे। कर दीजिए बस। ठीक ठीक है, है। यहाँ कम से कम अभी 8 घंटे की नींद लो, ज़रूरी है, माइंड को फ्रेश होने दो। ठीक है, नींद का भी साइंस होता है। जो हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि नींद वेस्ट है। नींद बेसिकली तुम्हारी मेमोरी को सेटल करता है, जो भी तुमने पढ़ा है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाता है। तो कोशिश करो यहाँ 5 बजे उठो, ठीक है। धीरे धीरे बॉडी पे स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, फिर धीरे धीरे 7 घंटे में आएगा टाइम, लेकिन 7 घंटे से नीचे मत जाओ। और अभी ये करोगे मस्त, यहाँ से जाके खेलो कूदो सुबह उठ के, लेकिन किसी को जगाना, डिस्टर्ब मत करना कि पता चला 2 दिन बाद शिकायत आ रही है कि भूत की तरह 3 बजे घूमती है, ठीक है। पता चला हॉस्टल में किसी ने पकड़ के पीट दिया तो वो और मुसीबत हो गई, ठीक है। बर्न आउट नहीं होना है, पक्का। चलो बढ़िया से, वेरी गुड। सुबह 7 मिनट नहीं था। तो तुम्हारा टाइम 10 to 8 है, पक्का। यस सर। 10 घंटे का चैलेंज लो। अब यहाँ रात में सोते समय एक्चुअल टाइम और इसके अगेंस्ट टाइम लॉस कितना हुआ। फिर इसके बाद सब लोग डायरी में रिमार्क लिखने की आदत डालो। रिमार्क 5 लाइनें 6 लाइनें लिखो। हाउ वॉज माई डे, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आई फेस्ड, मुझे क्या क्या चैलेंज हुए, जैसे दिमाग भटका, शरीर में थकान लगी, बोरियत हुई। इसको पॉइंट वाइज लिखो कि कैसे चैलेंज किया। फिर इसके अगेंस्ट एक लाइन यहाँ छोड़ दो, मैंने इसको फेस कैसे किया। जैसे मन किया उठ के भागो यार, क्या करना है इतनी देर पढ़ के, किसी कोचिंग में इतना नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ तो बिठाए रखते हैं, अभी तो हम नए नए आए हैं, दुनिया देखने का मेरा वक्त था, ठीक है। तो आपने कैसे लड़ाई लड़ी। कल मैंने आशुतोष की डायरी देखी, उसने बड़ा शानदार तरीके से लिखा कि मैंने अपनी लड़ाई कैसे लड़ी थी। ये फाइट तुम्हें करनी है तो ये लेसन्स लिखो, हाउ आई फॉट। मैं जानता हूँ कि बोरियत हो रही होगी, तकलीफ़ हो रही होगी, आप उससे लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। तो चलो ये ज़रूरी हो जाता है, अच्छे से करो इसको। सर ये न्यूज़पेपर में जो नोट्स छोटे छोटे टॉपिक्स दिखते हैं उनको लिख के रख लिया। हाँ बढ़िया, इसकी एक अलग कॉपी, लेकिन इसको मिक्स मत करना, इसको अलग यस बनाओ। सर, ये कॉपी के पीछे हैं और जो ये टॉपिक्स का जो एनालिसिस है वो कॉपी। बाद तुम्हें आधा घंटा एक और काम करना है, Yes, वो जो तुम्हारा दोस्त कहीं और पढ़ रहा है यस सर। उसको फ़ोन करना है। करोगे? यस सर। अच्छा दोस्त तो नहीं, अब फिर क्या टेंशन है, दोस्ती टूट गई। तो उससे आज क्वेश्चन पूछे, जैसे आज मैंने क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तमाम जो मैंने तुम लोगों को 360 सिखाया है, तो उसको तो 8 महीने होगा, तो ये तो ऐसे जवाब दे देगा चुटकी में। आज ये क्वेश्चन करना है उसको, ठीक है, करना है ना। यस सर। अबे कल मुझे रिकॉर्डिंग सुनाना। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हम गुरुकुल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस सर।
कौन कौन संग्रह करता है इस संसार में? अभी कौन कौन सी जनजातियां हैं? भारत में ही है। जरावा सेंटलीज अभी क्लास में पढ़ाया, क्यों नहीं याद आ? तो नाम क्यों नहीं लिया तुमने? अभी तो क्लास में पढ़ाया मैंने। नहीं, संथाल किसको हमने सेट कर दिया? जो अभी भी प्राचीन पद्धतियों में शिकार कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। होंगे सेंटलीज। और विदेशों में कौन कौन है? एशिया में कौन सा है? अफ्रीका में कौन सा है? ये क्वेश्चन सब आते हैं। देखो नाम दिया है ना, देखो खोज लो। ऐसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी। हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया, ज्योग्राफी में आंसर ढूंढ लिया। ये जिस दिन पावर आ गई ना कि तुम सब्जेक्ट को तोड़ के किसी भी कॉन्सेप्ट में घुसने लगे ना, बस समझ लेना उस दिन अब सिलेक्शन के लिए तुम तैयार हो। क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाया? हिस्ट्री से। जवाब कहाँ मिला? ज्योग्राफी से। ऐसे ही यूपीएससी कनेक्ट करता है। हो जाएगा? तो चलो कॉन्फिडेंस। और बर्नआउट नहीं करना है। शाम को कुछ खेलने की एक्टिविटी किया करो। हाँ, जो नोमैडिक्स चलते रहते हैं, ठीक है? चलो। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.